ईद उल अज़हा बकरा ईद के दूसरे दिन यानी 8 जून इतवार की रात को शहर हैदराबाद के जलपल्ली इलाके में अशरार और फ़िरका परस्त अनासिर का एक झुंड बड़े पैमाने पर हंगामा बर्पा करते हुए 2 डीसीएम वैनों को नजर आतिश कर दिया। इन 2 डीसीएम वैनों में बड़े जानवरों के हड्डियां मौजूद थे। ये हड्डियां बहादुरपुरे से जलपल्ली की तरफ ले जाया जा रहा था। रास्ते में लक्ष्मीगुड़ा रोड पर अशरार और फ़िरका परस्त अनासिर का एक झुंड इन 2 डीसीएम वैनों को रोक लिया। उसके बाद फौरी तौर पर इन दोनों डीसीएम वैनों को नजर आतिश कर दिया। इसके अलावा डीसीएम वैन में सवार अफराद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वाक़े की इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर जोन से वाबस्ता डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस CS श्रीनिवास और फिर मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के अमले ने यहां पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया और फिर इन अशरार व फ़िरका परस्त अनासिर के झुंड को मुंतशिर करने के लिए पुलिस अमले ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अगर पुलिस का अमला बर वक्त कार्रवाई नहीं करता तो शायद कुछ ना कुछ बड़ा वाक़या पेश आता था होगा, क्योंकि ये अशरार और फ़िरका परस्त अनासिर का झुंड डीसीएम वैन में सवार अफराद को जानी नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस के अमले ने इसे नाकाम बना दिया, जिससे ये बात तो समझ में आ रही है कि शहर हैदराबाद में अब ये फ़िरका परस्त अनासिर और संघ परिवार के लोग कुछ ना कुछ बड़े पैमाने पर फ़िरका वाराना फसाद बर्पा करने की मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं। और इसीलिए आप और हम सबको अलर्ट रहना चाहिए ताकि शहर हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब ख़राब ना हो सके। इस वाक़े की इत्तला के बाद साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर अविनाश कुमार मोहंती ने भी स्पॉट पहुंचकर यहां का मुआयना किया और फिर मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने अपने बयान में कहा कि मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन का अमला डीसीएम वैन में सवार मुतासिरा अफराद की शिकायत पर इस सिलसिले में केस बुक कर लिया और चंद एक अशरार व फ़िरका परस्त अनासिर को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तो चलिए इस मौके पर पेश है साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर अविनाश कुमार मोहंती का बयान, जिसे सुनने के बाद आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट RS न्यूज़ हैदराबाद। ये थोड़ी देर पहले इधर मैलारदेवपल्ली PS लिमिट्स में एक ये DCM गाड़ियों में ये जानवरों के हड्डियां कैरकस लेके जा रहे थे, तो कुछ लोग उसको रोक के उन लोग को जो ले जा रहे थे उनके ऊपर अटैक किए और गाड़ियों को भी जलाने का कुछ कोशिश किए, डैमेज भी किए। तो इमीडिएटली जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया तो आके उनको डिस्पर्स करना और वो फायर स्टाफ भी आके गाड़ियों का जो भी आग लग गया था उस पर उसको कंट्रोल करना किया गया। उसके बाद जो भी क्राउड गैदर किया था उसको डिस्पर्स किया गया। जो कुछ लोग ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनको कस्टडी में भी लेने को लिया गया है अभी तक, और बाकी भी पूछताछ चल रहा है। बाकी जो इन्वॉल्व है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसमें गाड़ियां सिटी में बहादुरपुरा से होके शुरू होके इधर जलपल्ली जा रहे थे ये डंप करने के लिए मटेरियल को, तो उसी टाइम इधर ये लक्ष्मीगुड़ा के पास यहाँ ये रोका गया। तो इसमें जो जिसको रोका गया और जिनका अटैक किया उनसे कंप्लेंट लेके FIR किया जा रहा है और आगे का जो भी कानूनी कार्रवाई है वो फॉलो किया जाएगा। पहले भी पुलिस बोला है जो भी है जो भी ग्रुप का कोई भी इशू है तो वो पहले पुलिस को आप इन्फॉर्म करें, जो कानूनी कार्रवाई है हम करेंगे। कोई भी अपने हाथ में सिचुएशन को या कानून को लेके करने से फिर दिक्कत पैदा होती है, तो ऐसा होगा तो फिर हमको सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो करना है हम करेंगे। अभी आगे का जो कानून कार्रवाई वो फॉलो होगा। सर अभी सिचुएशन कैसी है? अभी तो कुछ नहीं, अभी लोग भी डिस्पर्स हो गए, फोर्स भी अभी एरिया में है, कोई ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, माहौल अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी यहाँ पे कोई जानी नुकसान कुछ हुआ क्या? क्योंकि एक जने को जला दिए करके भी रोमा। नहीं, ऐसा किसी को कोई जलाना ऐसा नहीं हुआ। कुछ मतलब इंजरी हुआ है कुछ लोगों को, वो हम मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजे हैं। वो जैसा वो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई सर करेंगे। अत्तापुर पे भी इसी तरह का कुछ इशू हुआ करके वहाँ पे? हाँ, वहाँ भी NM गुड़ा में वही बहादुरपुरा से कुछ जानवर लेके जा रहे थे, तो वहाँ रोका गया उनको और उधर भी थोड़ा तो
ग्रुप्स के में झगड़ा हुआ, उसमें भी वो गाड़ी को थोड़ा डैमेज किए, तो उधर भी पुलिस इमीडिएटली पहुंच के सिचुएशन में लोगों को डिस्पर्स किया सबको, और अभी तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई है केस रजिस्टर करके आगे करेंगे। र्यूमर्स के बारे में पब्लिक को लिए क्या बोलेंगे? र्यूमर जो भी वही हम पहले से भी वो पुलिस का यही रवैया है कि पहले से कोई भी आपको लगता है कोई सही नहीं हो रहा है, कोई भी एक आदमी या कोई ग्रुप कुछ सही काम नहीं कर रहा है, तो आप पुलिस को इत्तला करना, पुलिस का इंफॉर्मेशन पे पुलिस अपना जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी उसके हिसाब। लेकिन कोई भी अपने हाथ में कुछ सिचुएशन को लेके या काम को लेके कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश किए तो फिर उससे प्रॉब्लम पैदा होता है, फिर हमको उस पर सख्त कार्रवाई करना पड़ता है। तो पुलिस इमीडिएटली पुलिस पहुंचेगी और जो आगे कार्रवाई वो पुलिस पे छोड़िए, तो सो दैट किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।